Good morning students. In previous video we have studied about the bank reconciliation statement prepared with the balance of cash book that will be debit or that either can be debit balance or either it can be credit balance. Now today we going to solve some more illustration related to the cash book balance in PRS. So there is an illustration, that is illustration number 6, that on December 31st cash book of Mr. Gupta and Sons shows a overdraft of 4,800. ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है. तो हम यहां लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और नेगेटिव बैलेंस है तो इसे हम माइनस वाले कॉलम में डालेंगे 4,800 रुपीज. After the comparison with past books, some differences were found, and first difference is check drawn for 6,500 but not cashed by that date from the bank. हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं 31 दिसंबर को. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 6,500 रुपीज का चेक किसी को इश्यू किया है. ड्रॉन मींस इश्यू करना. तो देखिए सेम वही लेते हैं. हमारे बैंक में सपोज कीजिए 10,000 का बैलेंस था. हमने किसी को 6,500 रुपीज का चेक एज ए पेमेंट इश्यू किया. तो हमने तो अपने यहां पेमेंट दिखा दिया होगा 3,500 हमारे यहां बैलेंस बच गया, पेमेंट हो गया. लेकिन वो अभी तक बैंक से कैश नहीं हुआ, यानी बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है. तो बैंक में पेमेंट अभी भी कितना है? 10,000 रुपीज का ही पेमेंट है, जबकि हम उसको कर चुके हैं 3,500. मैंने बताया था कि जब आप कैश बुक का बैलेंस लेकर चलते हैं तो कैश बुक को किसके इक्वल लाना होता है? पासबुक के इक्वल लाना होता है. यानी अगर आपको बैंक के इक्वल बैलेंस मेंटेन करना है तो अपने यहां आपको 6,500 रुपीज ऐड करने होंगे. तो फर्स्ट लिखेंगे आप चेक ड्रॉन बट नॉट इनकैश्ड, यानी इसको इनकैश नहीं किया गया है, और 6,500 रुपीज आप प्लस वाले कॉलम में डालेंगे. क्लियर? नाउ सेकंड वन इज बैंक डेबिटेड 250 टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड इट आल्सो चार्ज 70 रुपीज एंड एज बैंक चार्जेस. यानी डेबिटेड मींस मैंने आपको बताया था क्या होता है? कट करना. यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में से 250 रुपीज बैंक चार्जेस के और 70 रुपीज नहीं 250 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के और 70 रुपीज बैंक चार्जेस के कट कर लिए. यानी 250 इंटरेस्ट 70 बैंक चार्जेस, यानी टोटल कट किया 320 रुपीज. तो जब 320 बैंक कट करेगी तो बैंक में बैलेंस कम होकर 9,680 हो जाएगा. But this intimation was not received to us. हमें ये रिसीव नहीं हुई थी, तो हमने ये अपने अकाउंट में कम नहीं किया था. यानी हमारे बैंक में अभी भी 10,000 का बैलेंस है हमारी कैश बुक में, लेकिन बैंक में एक्चुअल हो चुका है 9,680. तो कैश बुक के बैलेंस को अगर हमें पासबुक के इक्वल लाना है तो हम क्या करेंगे? अपने बैलेंस में 320 रुपीज माइनस करेंगे. तो यहां लिखेंगे बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस. दोनों चीजें हम एक साथ लिख रहे हैं, और 320 रुपीज माइनस वाले पर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट. ए BR of 850 discounted from the bank had been dishonored and bank debited 8. BR डिस्काउंटेड का मतलब ये है कि एक कोई ऐसा बिल था जिसको हमने बैंक को दे दिया, उससे कहा कि आप हमें इस बिल का अमाउंट अभी पे कर दें, और एक पर्टिकुलर डेट के बाद आप एक पर्टिकुलर पर्सन से ये अमाउंट रिसीव कर लेना. हालांकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में आएगा, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. लेकिन वो बिल का पेमेंट पर्सन ने नहीं किया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से कट कर लिया. और कितने बिल का अमाउंट था? 850 रुपीज का. तो 850 रुपीज का बिल का अमाउंट बैंक ने हमारे अकाउंट से कट कर लिया. ये बिल मतलब जो हम परचेज करते हैं उसके बदले में जो मिलता है वो नहीं है. ये बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज.
ये हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तब आप पढ़ेंगे। जब ये अकाउंट में से बैंक ने कट कर लिया तो बैंक में बैलेंस क्या हो गया 9,150 रुपीज, पर बैंक ने ये बिल का अमाउंट हमारे अकाउंट से कट कर लिया है, ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे बैंक में 10,000 रुपीज ही है और एक्चुअल हो चुके हैं 9,150 रुपीज। तो अब अपने बैलेंस को बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने कैश बुक में 850 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे। तो लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड और 850 रुपीज माइनस वाले कॉलम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ ट्रांजेक्शन, check deposited into bank 8,500 but check amounting 6,400 had been cleared till the 31st December। मीन्स हमने कुछ चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे 8,500 रुपीज के। जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो हम तो एज्यूम करेंगे कि बैंक में बैलेंस बढ़ गया और 18,500 रुपीज हो गया, लेकिन एक्चुअल बैंक में इंक्रीज हुए कितने, बैंक में इंक्रीज हुए 6,400 रुपीज के ही चेक, यानी बैंक में बैलेंस कितना हुआ 16,400 और हमने कर रखा है 18,500, जबकि बैंक में है 16,400। तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए 2,100 का जो डिफरेंस है वो हमें अपने यहां माइनस करना होगा। तो यहां लिखेंगे check deposited but not credited by the bank, यानी हमने चेक बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन बैंक में उसका अमाउंट कभी नहीं आया है और 2,100 रुपीज माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। अब टोटल लगाएंगे तो ट्रांजेक्शन फिनिश हो चुके हैं, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा क्वेश्चन। तो आप टोटल लगाएंगे तो देखिए प्लस वाले कॉलम का तो एक ही टोटल है 6,500। अब आप लगाएंगे माइनस वाले कॉलम का टोटल, तो माइनस वाले कॉलम का टोटल आएगा 8,000, सॉरी ये आएगा 8,070 रुपीज। ठीक है, 4 और 2 6, 6,900, 6,900, 7,700, 8,070 रुपीज। यहां का 6,500, यहां का 8,070, यानी प्लस वाले कॉलम का टोटल जो है वो कम है कितना 1,570 रुपीज, और यहां लिखकर हम टोटल को इक्वल कर देंगे कितना 8,070। अब देखिए ऊपर आपने क्या लिखा था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कैश बुक, यहां पर आप क्या लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का अपोजिट यानी पासबुक। तो ये इलस्ट्रेशन है आपका रिलेटेड टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। Welcome back students. In previous video we have studied about the types of debentures, the types of bank reconciliation statement and various features and advantages of BRS and some illustrations related to the debit balance of cash book. Now today we going to solve some illustration related to the credit balance of cash book, means negative balance of cash book. So there is an illustration, that is illustration number 6. On 31st December 2010, the cash book of Gupta and Sons shows a overdraft of 4,800. Overdraft means negative balance, means you have withdrawn excess amount more than its your account balance. तो यानी ये नेगेटिव बैलेंस है। तो जब आप BRS प्रिपेयर करेंगे तो आप देखिए तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और माइनस वाले कॉलम में डालेंगे 4,800 रुपीज। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ हमें जब हमने BRS बनाया तो हमें कुछ डिफरेंसेस पता चले। फर्स्ट है कि चेक्स ड्रॉन 6,500 but not cashed that date from the bank,
मीन्स हमने किसी को पेमेंट ड्रॉन माने इशू करना, हमने किसी को पेमेंट में 6,500 रुपीज़ का चेक दिया, लेकिन वो पर्सन उसका पेमेंट लेने अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा है। तो देखिए, सपोज मैंने प्रीवियस में बताया था कि आप एज्यूम कीजिए कि आपके बैंक में 10,000 रुपीज़ का बैलेंस था। आपने अगर 6,500 रुपीज़ का किसी को पेमेंट किया तो आप क्या एज्यूम करोगे कि आपके अकाउंट में बैलेंस हो गया 3,500। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ कि वो बैंक पहुंचा ही नहीं पर्सन चेक का पेमेंट लेने, तो बैंक से तो अमाउंट डिडक्ट हुआ नहीं। बैंक में अभी भी 10,000 का 10,000 है, लेकिन आपने 3,500 कर लिया। अब जब हम कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है तो हमें सॉल्व करते टाइम कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना होता है। तो यानी अगर हम कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बैलेंस में 6,500 रुपीज़ ऐड करने होंगे, तब जाके वो 10,000 होगा। तो आप देख सकते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और 6,500 रुपीज़ प्लस वाले कॉलम में लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है बैंक डेबिटेड 250 टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड ऑल्सो चार्ज 70 रुपीज़ एज बैंक चार्जेस। यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में से 250 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के कट कर लिए, डेबिटेड मीन्स कट करना, और 70 रुपीज़ भी कट किए किसके, बैंक चार्जेस के। तो देखिए 250 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट, 70 रुपीज़ इन बैंक चार्जेस, टोटल कितना कट कर लिया, 320। तो जब बैंक कट करेगी, हमारे अकाउंट में थे 10,000, 320 बैंक ने कट कर लिए, तो बैंक में बैलेंस कितना रह गया, 9,680 रुपीज़। पर हमें इस बात की इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई कि बैंक ने ये अमाउंट कट कर लिया है। तो हमने तो ये 10 का 10 एज्यूम कर रखा है, जबकि रियल बैंक में हो चुके हैं 9,680। तो हमें अपना बैलेंस अगर पासबुक यानी बैंक के इक्वल लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 320 रुपीज़ अपने बैलेंस में से माइनस करने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस दोनों का अमाउंट ऐड करके 320 रुपीज़ माइनस वाले कॉलम में लिखे हुए हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन है, थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारा। थर्ड ट्रांजैक्शन है कि ए बीआर ऑफ 850, बीआर मीन्स बिल्स रिसीवेबल, जो 850 रुपए का था, 850 रुपीज़ का, जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था। डिस्काउंट का मतलब ये है कि हमें किसी पर्सन ने एक प्रॉमिस लेटर दिया, बीआर मतलब प्रॉमिस लेटर, कि मैं आपको इतने टाइम के बाद पेमेंट कर दूंगा। वो प्रॉमिस लेटर आपने अपने बैंक को दे दिया और बैंक से कहा कि आप हमें इसका पैसा अभी दे दो और बाद में आप उस पर्सन से जब वो डेट का प्रॉमिस कर रहा है उससे अमाउंट रिसीव कर लेना। बैंक ने आपको अमाउंट दे दिया और वो प्रॉमिस लेटर अपने पास रख लिया। अब जब ड्यू डेट आई, जब उस बिल की प्रॉमिस डेट आई, तो उस पर्सन ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। तो बैंक तो क्या करेगी, आपके अकाउंट में से डायरेक्टली कट कर लेगी, क्योंकि बैंक आपको जानती है। तो बैंक के आपके अकाउंट में से 850 रुपीज़ कट कर लिए। सपोज अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे और बैंक ने 850 रुपीज़ जो बीआर डिस्काउंट कराया था उसके कट कर लिए आपके अकाउंट में से, तो बैंक में बैलेंस रह गया 9,150 रुपीज़। आपको इस बात की इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई कि बैंक ने ये अमाउंट कट कर लिया है, तो आप तो एज्यूम करके चलेंगे कि बैंक में आपके 10,000 रुपीज़ ही हैं, जबकि रियलिटी बैंक में हो चुके हैं 9,150 रुपीज़। तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैलेंस में 850 रुपीज़ माइनस करने होंगे। तो देखिए बीआरएस में लिखा हुआ है बीआर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड इन एज डेबिटेड बाय बैंक, और 850 रुपीज़ माइनस वाले कॉलम में लिखा हुआ है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका लास्ट वाला, फोर्थ ट्रांजैक्शन, कि चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक 8,500 बट चेक्स अमाउंटिंग 6,400 हैड बीन क्लियर्ड बाय 31 दिसंबर। आपने कुछ चेक जिनकी वैल्यू मिलाकर 8,500 रुपीज़ थी बैंक में डिपॉजिट किए। जब आप 8,500 रुपीज़ के चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे, पहले से ही 10,000 है, तो आप तो ये एज्यूम करेंगे कि बैंक में बैलेंस हो गया 8,500 रुपीज़। पर उसमें से कुछ चेक 6,400 रुपीज़ वाले ही हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो पाए। यानी जो रियलिटी है 10,000 हमारे बैलेंस पहले से ही था और चेक
क्लियर हुए 6,400 के, यानी बैंक में इस टाइम बैलेंस है 16,400 और हमने कर लिया 18,500, जबकि रियलिटी बैंक में है कितना 16,400। तो हमें अगर बैंक के इक्वल अपना बैलेंस मेंटेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2,100 रुपीज़ जो डिफरेंस है वो अपने बैलेंस में माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और कितना अमाउंट 2,100 रुपीज़ माइनस वाले कॉलम में लिखा हुआ है। क्लियर। अब क्या करेंगे अब आप टोटल लगाएंगे। देखिए प्लस वाले कॉलम में तो केवल एक ही आइटम है 6,500, ये आपने यहाँ लिख दिया। माइनस वाले कॉलम का अगर आप टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 8,070, यानी प्लस वाला कॉलम आपका कम वैल्यू का है। कितनी कम है वैल्यू इसकी, 1,570, ये आप यहाँ लिख देंगे और टोटल इक्वल कर देंगे 8,070। अब आप ऊपर देखिए, ऊपर आपने क्या लिखा था, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ अपोजिट डाल दीजिए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और ये 1,570 रुपीज़, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। Welcome students. Let's take another example of credit balance of cash book in the preparation of BRS. So that there is a illustration, that is illustration number 7 of your book. On 30th June 2010, bank column of cash book of Rama Brothers shows a credit balance of 4,750 rupees. हम कब प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, 30 जून, 30 जून को इसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उस दिन क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का 4,750। क्रेडिट बैलेंस मींस नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस वाले कॉलम में 4,750 रुपीज। नाउ कुछ डिफरेंसेस हमें फाइंड हुए जब हमने इसको कंपेयर किया पासबुक के साथ। तो डिफरेंसेस फर्स्ट था, चेक अमाउंटिंग ₹2,500 वर पेड इनटू बैंक ऑन 25th of June, but check amounting 240 was credited by bank on 1st July and check of 150 was returned by the bank as dishonored। देखिए सपोज हमारे बैंक में 10,000 रुपीज का बैलेंस था, हमने बैंक में 2,500 रुपीज के चेक डिपॉजिट किए। ठीक है, जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किए होंगे तो हमने तो ये एज्यूम कर लिया कि हमारे बैंक में बैलेंस हो गया 12,500 रुपीज। पर एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि 240 रुपीज का चेक ये क्लियर तो हुआ, लेकिन किस डेट को हुआ, 1 जुलाई को, और एक 150 रुपीज का चेक ये डिसऑनर हो गया। अब देखिए हम बीआरएस प्रिपेयर कर किस डेट को रहे हैं, हम बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं 30 जून को, 30 जून को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये चेक का अमाउंट क्लियर हुआ है 1 जुलाई को, यानी बीआरएस प्रिपेयर करने वाली डेट के बाद। मींस ये चेक का अमाउंट जब हम बीआरएस बना रहे हैं उस डेट तक हमारे अकाउंट में नहीं आया है। क्लियर। और ये 150 वाला चेक तो डिसऑनर हो ही गया, यानी इसका भी हमारे अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं आया होगा, यानी बैंक में जो हमारे बैलेंस इंक्रीज हुआ वो टोटल 390 रुपीज उसमें नहीं आए, यानी कितने आए होंगे, 2,110 रुपीज। इतना ही अमाउंट आया होगा, क्योंकि 2500 में से 390 आए नहीं, तो कितना अमाउंट आया, 2,110। यानी बैंक में बैलेंस है 12,110 और हमने कर रखा है 12,500 रुपीज। तो इक्वल लाने के लिए पासबुक के हमें क्या करना होगा, अपने बैलेंस में से ये 390 रुपीज माइनस करने। हालांकि कह जरूर रहा है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये चेक क्लियर तो हुआ है, अकाउंट में अमाउंट आया था, पर 1 जुलाई को आया है और हम बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं उससे पहले, यानी उस डेट तक ये अमाउंट हमारे अकाउंट में नहीं आया था। इसलिए हम यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट
नॉट क्रेडिटेड, यानी बैंक में चेक तो डिपॉजिट किया पर क्रेडिट नहीं हुआ। कितनी अमाउंट का? 390 रुपीज का। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज चेक वर इशूड ऑन जून फॉर 8,000 to supplier, of which check amounting 750 was presented for payment on 2nd of July and another check of 350 has not been presented so far. सेम यही है, पर ये इशू के केस में है कि हमने कुछ चेक पेमेंट में इशू किए और टोटल जो चेक इशू किए थे वो चेक थे 8,000 के। जब हम किसी को पेमेंट में 8,000 रुपीज के चेक्स देंगे, कुछ ये चेक्स कंबाइंड है, तो हम तो एज्यूम करेंगे कि हमने पेमेंट कर दिया और हमारे यहां बैलेंस कितना रह गया? 2,000 रुपीज। लेकिन इसमें से एक चेक बैंक में पहुंचा है, वो कितने का था? 750 का, और ये पहुंचा है 2nd of जुलाई को। सिमिलर प्रीवियस ट्रांजैक्शन हम प्रिपेयर कब कर रहे हैं? BRS 30th of जून को, यानी 30th of जून तक इसका पेमेंट हमारे अकाउंट में से नहीं हुआ था। और एक और चेक है वो अमाउंटिंग 350, ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, यानी ये बैंक में पहुंचा ही नहीं है अभी तक, यानी इसका भी पेमेंट नहीं हुआ होगा। यानी टोटल 1100 रुपीज का हमारे अकाउंट में से पेमेंट नहीं हुआ। हमारे अकाउंट में से पेमेंट हुआ फिर कितने का? 8,000 में 1100 का पेमेंट हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि 6,900 का ही पेमेंट हुआ, यानी हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है? 3,100 रुपीज, और जबकि हमने कितना कर रखा है? 2,000 रुपीज। तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने बैलेंस में, कैश बुक के बैलेंस में 1100 रुपीज ऐड करने होंगे। तो हम यहां लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और 1100 रुपीज प्लस वाले कॉलम में। क्लियर? नाउ द थर्ड ट्रांजैक्शन इज बैंक हैज गिविंग रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 200 रुपीज, यानी क्रेडिट मीन्स मैंने आपको बताया क्या होता है? क्रेडिट मीन्स अकाउंट में जमा कर देना। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 200 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, हालांकि गलती से ही किए, लेकिन बैंक का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बैंक में कितना बैलेंस हो गया? 10,200, और हमें ये पता नहीं कि बैंक ने बाय मिस्टेक हमसे गलती से हमारे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट किया है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं 10,000 ही है हमारे यहाँ बैलेंस, लेकिन बैंक में हो चुका है 10,200, बाय मिस्टेक ही हुआ पर इंक्रीज हो चुका है। तो अपना बैलेंस पासबुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने बैलेंस में 200 रुपीज ऐड करने होंगे। आप ये मत सोचिए गलत किया है तो हम माइनस कर दें, हमें जो किया है हमें बैंक की पासबुक के इक्वल लाना है। तो यहां लिखेंगे बैंक हैज गिवन रॉन्ग क्रेडिट, और 200 रुपीज प्लस वाले कॉलम में आप डाल देंगे। क्लियर? Now next one is fourth transaction. Bank charge interest 150 rupees on overdraft. बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के 150 रुपीज हमारे अकाउंट में से कट कर लिए। कट कर लिए तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 10,000 बैलेंस था, 150 कट कर लिए, मींस हमारे बैंक में बैलेंस रह गया 9,850 रुपीज, और हमें इस बात की इंफॉर्मेशन है नहीं कि बैंक ने ये अमाउंट कट कर लिया है। तो हम तो 10,000 एज्यूम करके चल रहे हैं, जबकि एक्चुअल बैंक में हो चुका है 9,850 रुपीज। तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने बैलेंस में भी 150 रुपीज माइनस करने होंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक, और 150 रुपीज माइनस वाले कॉलम में। Now the last transaction is a check of amounting 500 received from a customer was entered in the cash book but omitted to be sent to bank for collection.
किसी कस्टमर ने हमको कोई चेक पे किया, मतलब हमें दिया, और ये था 500 रुपीज का। हमने उसे अपनी कैश बुक में लिख दिया कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन एक्चुअली उस चेक को हम बैंक भेजना मिस कर गए। हमने तो एंटर दिखा दिया कि हमारे तो 500 रुपीज का चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया और अपने यहाँ बैलेंस कर दिया कि हमारे यहाँ तो बैंक में बैलेंस हो चुका है 10,500, लेकिन वो एक्चुअल 500 रुपीज का चेक हमने बैंक भेजा ही नहीं। तो जब बैंक में चेक गया ही नहीं तो बैंक में बैलेंस तो सेम वही रहेगा 10,000, और हमने क्या एज्यूम कर दिया 10,500। तो अपने बैलेंस को बैंक के इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, अपने बैलेंस में 500 रुपीज माइनस करने होंगे। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन आप लिखेंगे चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक but omitted to be बैंक, यानी बैंक भेजना भूल गए और 500 रुपीज माइनस वाले कॉलम। अब आप टोटल लगाएंगे इसका। देखिए प्लस वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 1,300 ओनली, और माइनस वाले कॉलम का टोटल कितना आ रहा है, माइनस वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 5,790, यानी प्लस वाले कॉलम का टोटल कम है कितना 4,490 रुपीज, और ये लिखकर अब टोटल को इक्वल कर देंगे 5,790 रुपीज। और इसको हमने ऊपर क्या लिखा था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम यहां क्या लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर कैश बुक लिखा था तो यहां पर अपोजिट यानी पासबुक लिखेंगे। तो दीज आर द इलस्ट्रेशंस ऑफ BRS व्हेन वी हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। थैंक यू स्टूडेंट्स। Now students, let's take another illustration, that is illustration number 7. On 30th June, 30 जून को हम हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम का जो बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस था 4,750 रुपीज। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दैट मीन्स नेगेटिव बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट। तो देखिए जब आप BRS बनाएंगे तो BRS में आप लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और 4,750 रुपीज माइनस वाले कॉलम में डालेंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव बैलेंस। ऑन स्क्रूटनी मीन्स चेकिंग ऑफ कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। जब हमने अपनी कैश बुक और पासबुक को मैच किया तो हमें कुछ डिफरेंसेस पता चले। वो डिफरेंसेस क्या हैं? फर्स्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा, चेक अमाउंटिंग 2,500 रुपीज पेड इन टू बैंक ऑन 25th ऑफ जून। हमने 2,500 रुपए के कुछ चेक, एक नहीं कुछ चेक 25th ऑफ जून को बैंक में डिपॉजिट किए, लेकिन उसमें से 240 का एक चेक तो 1 जुलाई को क्लियर हुआ, हमारे अकाउंट में उसका अमाउंट आया, और 150 का चेक तो डिसऑनर ही हो गया। डिसऑनर का मतलब है कि वो हमारे अकाउंट में आया ही नहीं। अब देखिए हमने चेक जमा किए थे, सपोज कीजिए हमारे अकाउंट में 10,000 का बैलेंस है, हमने 2,500 रुपीज़ के चेक बैंक में डिपॉजिट किए, तो हम तो ये एज्यूम करेंगे कि हमारे अकाउंट में बैलेंस हो गया 12,500 रुपीज़। लेकिन आप देखिए कि 240 का जो ये चेक है ये क्लियर तो हुआ है, लेकिन किस डेट को? 1 जुलाई को, और हम इसे प्रिपेयर कब कर रहे हैं? 30th ऑफ जून को। इसका मतलब है कि ये चेक जिस दिन हमने BRS बनाया है उस दिन तक क्लियर नहीं हुआ है, यानी ये 240 रुपये हमारे अकाउंट में नहीं आए, और ये 150 तो डिसऑनर ही हो गए, तो ये तो क्लियर ही है कि ये आया ही नहीं। तो यानी आप देखें तो 250 ये और 240 ये और 150 ये, यानी टोटल 390 रुपीज़ हमारे अकाउंट में नहीं आए। तो यानी अगर 10,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में बैलेंस पहले से ही था, 2,500 के चेक डिपॉजिट किए जिसमें 390 नहीं आए, तो कितने आए? 2,110। यानी बैंक में बैलेंस क्या है? 12,110, और हमने कितना कर रखा है? 12,500, और बैंक में है 12,110। तो हमें बैंक के इक्वल अगर अपना बैलेंस मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? 390 अपने बैलेंस में से माइनस करना होगा। तो आप देख सकते हैं
कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, 240 का ये एक चेक और जो डिसऑनर हो गया वो 150 का एक चेक, दोनों ही हमने 390 रुपीज माइनस कर रखे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर, ये उसी के जैसा है जो आपने सेकंड वाला किया है, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है चेक्स इश्यूड इन जून फॉर ₹8,000। हमने 8,000 रुपीज के कुछ चेक पेमेंट में किसी को दिए थे, जिसमें से 750 रुपीज का एक चेक 2 जुलाई को उसका बैंक ने पेमेंट किया, क्योंकि जिसको हमने इशू किया था वो 2 जुलाई को बैंक में गया, और 350 का एक चेक तो अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसका पेमेंट हुआ ही नहीं है। देखिए 10,000 हमारे यहाँ बैलेंस पहले से ही था, हमने जून में किसी को 8,000 रुपीज का चेक काट के दिया, कुछ चेक काट के दिए, तो हम तो ये एज्यूम करेंगे कि पेमेंट हो गया और बैंक में बैलेंस कितना है 2,000। अब देखिए जो 750 का चेक है वो कब क्लियर हुआ है 2 जुलाई को, जबकि हम प्रिपेयर कब कर रहे हैं इसको 30 जून को। इसका मतलब है कि ये चेक 30 जून तक क्लियर नहीं हुआ था, और 350 का तो ये पहुंचा ही नहीं है, तो यानी 750 का एक चेक और 350 का एक चेक, यानी टोटल 1100 रुपये का पेमेंट अभी हमारे अकाउंट से कट नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि हमारे अकाउंट में सपोज कीजिए 10,000 थे, 8,000 के चेक हमने पेमेंट किए, लेकिन पेमेंट कट हुआ केवल 6,900, क्योंकि 1100 का तो पेमेंट हुआ ही नहीं है। तो बैंक में बैलेंस इस समय कितना है 3,100, और हमने कितना कर लिया 2,000 रुपीज, जबकि बैंक में है 3,100। तो बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें अपने यहाँ क्या करना होगा 1,100 रुपीज ये वाले ऐड करने होंगे। तो आप देखेंगे कि चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,100 रुपीज प्लस वाले कॉलम में आएगा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है, पॉइंट नंबर 3, बैंक हैज गिवन रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 200 रुपीज, मतलब बाय मिस्टेक बैंक ने हमारे अकाउंट में 200 रुपये डिपॉजिट कर दिए, चाहे मिस्टेक से ही किए, पर अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया इंक्रीज हो गया। 10,000 पहले से ही था, बैंक ने 200 रुपये गलती से डिपॉजिट कर दिए, बैंक में बैलेंस हो गया 10,200। अब हमें तो ये पता ही नहीं है कि बैंक ने गलती कर दी है, हम तो 10 का 10 मान के चल रहे थे, जबकि रियलिटी में बैंक में बैलेंस हो चुका है 10,200। तो हमें अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 200 रुपीज ऐड करने होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि गलती करिए तो हम उसे सही करें, हम क्यों सही करें, जब बैंक ने गलती कर दी तो हमें भी बैंक के बराबर बैलेंस मेंटेन करना है। तो 3rd पॉइंट रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक और 200 रुपीज प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन है 4th वाली, 4th में कह रहा है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 150 रुपीज, बैंक ने हमारे अकाउंट में से 150 रुपीज की इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट की कट कर ली। चार्ज माने कट करना, तो यानी जब बैंक हमारे अकाउंट में से 150 रुपीज कट करेगी तो बैलेंस कितना रह जाएगा 9,850 रुपीज। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन है नहीं कि बैंक ने ये अमाउंट कट कर लिया है, हम तो एज्यूम करके चलेंगे कि 10,000 ही है, जबकि बैंक में रियल बैलेंस है 9,850। तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बैलेंस में 9,150 रुपीज माइनस करने होंगे। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और 150 रुपीज माइनस वाले कॉलम में लिखे हुए हैं, क्लियर। अब लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए, ए चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर was entered in the cash book but omitted to be sent to bank for collection। यानी किसी कस्टमर से हमको 500 रुपीज का चेक रिसीव हुआ और हमने उसकी कैश बुक में ये एंट्री कर ली कि हमने वो चेक बैंक भेज दिया, लेकिन एक्चुअली उस चेक को हम बैंक भेजना भूल गए। तो देखिए जब हमने चेक अपने यहाँ तो एंट्री कर ली कि हमने 500 रुपीज़ का चेक बैंक भेज दिया, तो हमने तो अपने यहाँ ये मान लिया कि बैंक में अमाउंट बढ़ गया, बैंक में बैलेंस हो गया 10,500, पर वो चेक तो बैंक गया ही नहीं, तो बैंक में अमाउंट बढ़ा नहीं, बैंक में अभी भी कितना बैलेंस है 10,000, और हमने कितना कर लिया 10,500। तो हमें अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 500 रुपीज़ अपने बैलेंस में से
माइनस करने होंगे। तो हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक और 500 रुपीज माइनस वाले कॉलम में लिखे हुए हैं। क्लियर? अब देखिए टोटल लगाएंगे, प्लस वाले कॉलम में ये दो ही आइटम है तो टोटल हो रहा है 1300, माइनस वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे तो ये हो रहा है 5790, यानी प्लस वाला कॉलम कम है। कितना कम है? डिफरेंस है 4490 रुपीज़ का, और ये लिखकर हम टोटल दोनों साइड का इक्वल कर देंगे 5790। और जो ये बैलेंस है 4490, ये हमें किस नेम से आएगा? ऊपर हमने क्या लिखा था? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और 4490 ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।